हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 52 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो है एंड इसके हमें अभी कोई ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। जो आपने सॉल्व किया है उससे आंसर को कर लेना है मैच। तो सीधा हम शुरू करेंगे। मिस्टर रतन वाज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर and wrote off the difference to the profit and loss account of the year. Next year, he appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes. मिस्टर रतन ने भाई पिछले साल का अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, पर नेक्स्ट ईयर उन्होंने एक सीए को अपॉइंट किया है जिनको उन्होंने टास्क दिया है कि आप लास्ट ईयर का रेक्टिफिकेशन करके दीजिए। तो हमें नेक्स्ट ईयर में क्योंकि हम अब चीजें करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का इस्तेमाल होगा और सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल होगा। ये हमारा बच्चों केस नंबर 3 में फॉल करता है ये क्वेश्चन, हमें उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो मिस्टेक हुई है, परचेस ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹30,000। मिस्टर रतन चार्जेस 10% डिप्रिसिएशन ऑन स्कूटर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूटर खरीदा, कन्वेंस को डेबिट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। आपने यदि स्कूटर खरीदा है बच्चों तो डेबिट कौन होना चाहिए था? स्कूटर। स्कूटर अकाउंट हो जाता था डेबिट, और यदि जैसे भी हमने खरीदा हो, यदि कैश खरीदा हो तो कैश को कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल 30,000 ये होना चाहिए था। दिस दिस शुड बी द एंट्री, करेक्ट एंट्री ये था, है कि नहीं? पर ये करेक्ट एंट्री था, उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? उन्होंने किसको डेबिट कर दिया बच्चों? कन्वेंस अकाउंट। कन्वेंस अकाउंट डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट किया हो। कैश हो सकता है, वो बैंक हो सकता है, यदि उधारी में खरीदेगा तो पार्टी हो सकता है। तो मैंने तो आपको बताया था कि जो मिस्टेक नहीं हुई है मतलब वो सही हुआ होगा। अब डेबिट कन्वेंस को करना चाहिए था, स्कूटर को करना चाहिए था। ये सही एंट्री है, तो आप रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या करोगे? जो चीज डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दो भाई। स्कूटर अकाउंट डेबिट होना था तो आप स्कूटर को डेबिट कर देंगे, और कन्वेंस को डेबिट नहीं होना था तो उसको क्रेडिट करेंगे। पर कन्वेंस तो नॉमिनल अकाउंट है, और जहां पे भी नॉमिनल अकाउंट रहेगा वहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का इस्तेमाल करना है। साथ में यहाँ पे रेक्टिफिकेशन में ये भी करना पड़ेगा कि जब स्कूटर को डेबिट किया तो आपको डिप्रिसिएशन भी लगाना है। डिप्रिसिएशन 3,000 है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हो जाएगा डेबिट, और स्कूटर को हो जाएगा क्रेडिट। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि कई किताब में ऐसे भी हो सकते हैं कि ये दोनों को कंबाइन एंट्री किया हो। कंबाइन कैसे होगा? देखो, स्कूटर को डेबिट हुआ 30,000 से और क्रेडिट हुआ 3,000 से, तो कुल मिला के स्कूटर को नेट में डेबिट कितना हुआ? 27,000 से। तो ऐसा एंट्री भी कर सकते हैं। स्कूटर अकाउंट डेबिट कर देंगे हम 27,000 से, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम 27। तो ये फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसी रहेंगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे तो परचेस इज ओवरकास्ट बाय 1 लाख। मतलब परचेस अकाउंट बनाया, उसका जब डेबिट का टोटल किया होगा तो 1 लाख से ज्यादा टोटल कर दिया, मतलब एक्सपेंस आपका 1 लाख से ज्यादा बुक हो गया है लास्ट ईयर में। तो ज्यादा बुक हो गया, आपने ज्यादा डेबिट कर दिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ठीक, तो परचेस को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख रुपए, और क्रेडिट कौन होगा? परचेस अकाउंट। पर परचेस हम लिख नहीं सकते, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट ईयर में कर रहे करके। थर्ड एंट्री, सेकेंड वाला सिंपल था, थर्ड वाला यदि देखे तो क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स 20,000 वाज एंटर्ड एज सेल। एक्स से उधारी में खरीदी हुई थी, हमने उसको एज ए सेल मान लिया। तो अब सेल मान लिया तो यहाँ पे मैं फिर से तीनों तरीके से बताता हूँ कि करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था। यहाँ पे करेक्ट एंट्री ये था बच्चों कि परचेस डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि खरीदी है वो। परचेस अकाउंट हो जाता था डेबिट, और क्रेडिट कौन होता था? एक्स अकाउंट।
परचेज डेबिट होना चाहिए, एक्स को क्रेडिट होना चाहिए था 20,000 रुपए। उन्होंने क्या मान लिया, रॉन्ग एंट्री क्या कर लिया उन्होंने, उन्होंने डेबिट कर दिया भैया, एक्स को डेबिट कर दिया होगा क्योंकि आपने तो उसको सेल मान लिया, और सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट। आपको इसको बिल्कुल ठीक करना है, रेक्टिफिकेशन करना है। तो होना किसको डेबिट चाहिए, परचेस को, सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। एक तो सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, उसको ठीक करने के लिए सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, और परचेस को डेबिट होना चाहिए था तो उसको ठीक करने के लिए डेबिट। पर सेल भी नॉमिनल अकाउंट है और परचेस भी नॉमिनल अकाउंट है, तो आपको अल्टीमेटली जब रेक्टिफिकेशन एंट्री ये साल करेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो 20,000 इसका क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे और 20,000 इसकी डेबिट को डेबिट करेंगे, तो टोटल डेबिट कितना हो जाएगा बच्चों, 40,000। और क्रेडिट किसको होगा, देखो एक्स को आपको डेबिट करना था 20,000, एक्स को आपको क्रेडिट करना था, सॉरी 20,000 खरीदी हुई है तो क्रेडिट करना था, आपने उसको डेबिट कर दिया उल्टा। तो पहले तो डेबिट 20,000 हुआ, उसको सुधारने के लिए क्रेडिट करो, और उसके बाद जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट करो। तो कुल मिला के एक्स को क्रेडिट भी हमें कितना करना पड़ेगा, 40,000। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री। यदि आप इसका एक्स का अकाउंट बना के देखोगे ना, तो एक्स के अकाउंट में लास्ट ईयर में एक्चुअली क्या हो गया, ये हो गया 20,000 इसको डेबिट कर दिया, रॉन्ग एंट्री, 20,000 उसको डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो ये साल ऐसा दिख रहा है एक्स से पैसा लेना है, जबकि ऐसा नहीं दिखना चाहिए था, हमें तो उल्टा था भाई, हमें तो एक्स को पैसा देना था। तो अभी मैंने इसको सुधारने के लिए 20,000 से क्रेडिट किया, तो ये तो बस खत्म हुआ। अब नया 20,000 से और क्रेडिट करना पड़ेगा, ये तो डेबिट इफेक्ट क्या खत्म हुआ। तो इसलिए क्रेडिट आपको टोटल कितने से करना पड़ेगा, 40,000 से। 40,000 से क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे, तब जाके अब देखो, अब 20,000 एक्स को देना आ रहा है। और ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम हो गई, ऐसा है, मतलब लास्ट ईयर का आपने 40,000 से प्रॉफिट ज्यादा कर दिया गलत एंट्री पास करके। चलिए इसका रेक्टिफिकेशन हो गया। इसमें और डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। पॉइंट नंबर 3 था ये। पॉइंट नंबर 4 का देखें तो रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर आनंद वाज पेस्टेड टू द अकाउंट ऑफ भास्कर। अब आनंद, पैसा आनंद से आया, एंट्री भास्कर के अकाउंट में कर दिया। अगेन यदि आप इसका फिर से फोर्थ में देखेंगे तो आनंद से, तो एंट्री इन्होंने क्या एंट्री लिया, गलत एंट्री क्या होगी बच्चों, कैश अकाउंट इन्होंने तो डेबिट किया होगा, चलो पैसा आया तो, और क्रेडिट किसको कर दिया इन्होंने, भास्कर को। पहले सही एंट्री लिखिए, क्रेडिट होना चाहिए था आनंद को, क्योंकि पैसा आनंद से आया है, रिसीव्ड हुआ 10,000। इन्होंने क्या किया, ये करेक्ट एंट्री है, इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट किया होगा ऐसा मान लेते, और इन्होंने क्रेडिट किसको कर दिया, भास्कर को। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान दें। भास्कर को क्रेडिट किया, भास्कर को क्रेडिट करना था क्या, नहीं, भास्कर को अब करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या करना पड़ेगा हमें, भास्कर को डेबिट कर दो। और आनंद को तुमने क्रेडिट किया है, आनंद को क्रेडिट नहीं किया था तो आनंद को अब क्या दो, क्रेडिट। भास्कर को क्रेडिट किया था, उसको ठीक करने के लिए डेबिट करो, आनंद को क्रेडिट करना था तुमने नहीं किया तो अब आनंद को कर दो क्रेडिट। रिसीट, रेक्टिफिकेशन एंट्री। आपको पेपर में सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखना होता है, इसमें ना सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसमें नॉमिनल का इफेक्ट ही नहीं। पांचवे की बात करें हम, तो रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर चंदू वॉज डेबिटेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। उसको पोस्टिंग करते वक्त हमने क्या किया, चंदू को डेबिट कर दिया। तो अगेन यहाँ पे यदि आप ड्रॉ करेंगे बेटा, एंट्री कैश अकाउंट किया करना था डेबिट, और हमें चंदू को करना था क्रेडिट। ये हमारा करेक्ट एंट्री था, करेक्ट एंट्री था। करेक्ट एंट्री को आप ग्रीन में लिखेंगे, बाकी को रेड में लिखेंगे, कलाकारी करते चलो। ये करेक्ट एंट्री था ग्रीन वाला। भाई कितना अमाउंट है, 5,000, ग्रीन से लिखने का है।
आप वहाँ ग्रीन रेड मत करो, आप वहाँ लिख देना सी करेक्टेड। पर इन्होंने गलती क्या कर दी, इन्होंने गलती कर दिया, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया इन्होंने, चंदू अकाउंट कर दिया डेबिट, पोस्टिंग करते हुए गलत कर दिया। तो कैश को इन्होंने सही डेबिट किया होगा पर चंदू को कर दिया डेबिट, पर चंदू को डेबिट करना था क्या, नहीं करना था। तो अब आपको क्या करना है, सही एंट्री करना है। तो चंदू को डेबिट कर दिया आपने, जब चंदू को करना था क्रेडिट, तो आपको सही एंट्री में क्या करना पड़ेगा, चंदू को वापिस से करना पड़ेगा क्रेडिट। लेकिन पहले तो आपने जो डेबिट कर दिया उसको ठीक करो, आपने डेबिट कितने से किया, 5,000 से। आपने कैश को भी डेबिट किया होगा सही सही, पर गलत क्या हुआ, चंदू को डेबिट कर दिया। चंदू को डेबिट करने को ठीक करने के लिए चंदू को करेंगे क्रेडिट हम 5,000 से। लेकिन सिर्फ 5,000 से क्रेडिट करोगे तो ये तो डेबिट का क्रेडिट होके कैंसिल हुआ, उसको जो एक्चुअली क्रेडिट होना चाहिए वो भी तो करना है। तो हमें कितने कितने का इफेक्ट लेना पड़ेगा, 10,000 का। चंदू को क्रेडिट करेंगे 10,000 से, डेबिट किसको करेंगे आप, सस्पेंस अकाउंट। ये एंट्री होगी। यदि आप अकाउंट बना के देखोगे, ये चंदू का अकाउंट हो गया, आपको इसको क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, पर आपने उल्टा कर दिया डेबिट। समझ में, आपने इसको डेबिट कर दिया 5,000, तो गलत हो गया ये। आपको पहले तो उसको सुधारना है, तो उसका तुमने क्रेडिट कर दिया, बराबर है। अब उसको क्रेडिट किया, साथ में तुम चंदू को एक और क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेबिट को कैंसिल हुआ ये क्रेडिट। अब जो एक क्रेडिट एक्चुअल करना है वो भी तो करो। तो इसलिए इनको 10,000 से टोटल में क्रेडिट करना, 5,000 से नहीं, 10,000 से, क्योंकि पुराना डेबिट एक 5,000 से कैंसिल हो गया, और फिर जो एक्चुअल क्रेडिट करना है वो 5,000 से क्रेडिट हो गया। तो चलिए ये खत्म हो गया, मैच कर लेना। 5,000 ड्यू बाय मिस्टर रमेश was omitted to be taken to the trial balance. ड्यू बाय रमेश मतलब रमेश से वो पैसा लेना था, 5,000 रमेश से पैसा लेना था। तो रमेश से पैसा लेना है भाई, रमेश को आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखना चाहिए था, जो लिखना भूल गए। तो अब आप लिख दो, रमेश को क्या हो जाएगा, डेबिट, कितना, 5,000, मतलब इतने से आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया होगा ना। और क्रेडिट कौन हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। सिंगल एंट्री वाला एरर है ये, डेबिट लिखना भूल गए, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा डायरेक्ट, ये इसका था। 7th का, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर राम 20,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सेल रिकॉर्ड करना भूल गए तुम, तो रिकॉर्ड कर लो, तो राम अकाउंट डेबिट कर दो, क्योंकि राम से पैसा लेना रहेगा, कितना, 20,000। क्रेडिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को, सेल को क्रेडिट नहीं करेंगे, लास्ट ईयर की गलती है, समझ में। राम को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट ऑफ 23,950 ऑफ परचेस वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 25,930। अब ध्यान देना है यहाँ पे भाई, जस्ट मिनट, परचेस है 23,950 का और उसने लिख दिया 25,930, तो ज्यादा से अकाउंटिंग कर लिया, कितने से ज्यादा कर लिया, तो आपके पास तो कैलकुलेटर है, उसका टोटल करेंगे, माइनस डिफरेंस निकाल लीजिए। देखो 25,930 ले लिया, लेना था 23,950, 25,930 लिया, लेना था 23,950, तो आपने ज्यादा किया 1,980 रुपए से अकाउंटिंग। तो परचेस आपने ज्यादा बुक कर लिया था, तो उसको क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस को क्या कर लेंगे, डेबिट। 1,980 रुपए टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। बेसिकली परचेस को क्रेडिट करना है, क्योंकि परचेस आपने लास्ट ईयर ज्यादा बुक कर लिया, तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट और सस्पेंस को डेबिट। तो मेरे हिसाब से इतना ही इसमें करना था, सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री करना था, सस्पेंस अकाउंट बनाना नहीं था, कर दिया हमने। फिर लास्ट में ये जो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का जो बैलेंस है और सस्पेंस का बैलेंस है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा।
तो एक हम वर्किंग के हिसाब से एक अकाउंट बना लेते हैं। ये बना लेता हूं मैं सस्पेंस अकाउंट, और एक बना लेता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो, जब जब आपने सस्पेंस को डेबिट किया, क्रेडिट किया, तो यहाँ लिखो, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में इफेक्ट गया तो वहां लिखो। तो पहले में तो यहाँ तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री थी, देखो, तो यहाँ देखो प्रॉफिट लॉस, ये हम कंबाइन वाला एंट्री ले लेते हैं, ये वाला। तो 27,000 से प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट हुआ है, 27,000 से क्रेडिट किया। स्कूटर को डेबिट हुआ था। उसके बाद देखो ये हो गया, यहाँ पे सस्पेंस को डेबिट हुआ 1 लाख से, प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट हुआ 1 लाख से। सस्पेंस को डेबिट हुआ, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट हुआ 40,000 से और एक्स को क्रेडिट हुआ 40,000 से। सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री को देखना, इसमें बाकी को मत देखना। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करना है 40,000 से, और एक्स अकाउंट को क्या हो गया, क्रेडिट। ये इधर का पूरा हो गया। अब इधर था ये फोर्थ वाला, यहाँ भास्कर टू आनंद, नया सस्पेंस इन्वॉल्व है और नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन्वॉल्व है, तो इसका कुछ नहीं करना है। फिर आप यहाँ पे सस्पेंस को डेबिट हुआ था और चंदू को क्रेडिट हुआ था। सस्पेंस को 10,000 से डेबिट हुआ था और चंदू को क्रेडिट हो गया था। ये इसका ले लिया हमने, पांचवा वाला। सिक्स्थ वाले में हमने यहाँ पे सस्पेंस को क्रेडिट हुआ है, राम को डेबिट, रमेश को डेबिट हुआ 5,000। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को 20,000 क्रेडिट हुआ और राम को क्या हो गया, डेबिट हो गया। और यहाँ पे सस्पेंस को डेबिट हुआ 1980 और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट हो गया था। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दो, सस्पेंस को डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले। तो ऐसी ऐसी एंट्री हो गई। अब इसका यदि टोटल करेंगे आप तो ये आएगा 21,980। 10, सॉरी ये 1 लाख है, मिस्टेक हो गया, 1,11,980 है वो। उसमें से 5,000 रुपये घर चला गया, तो 1,06,980 रुपये हो जाएगा वो। ये पैसा हम कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। इस साल के अगले साल में एडजस्टमेंट होता है तो ऐसे करना पड़ता है। 1,19,000, 1,11,980 इसका टोटल है। तो ये एक जनरल एंट्री करनी पड़ेगी आपको। बेसिकली क्या किया हमने, सस्पेंस को क्रेडिट किए, एक और एंट्री करना पड़ेगा इसके बाद। ये इसके बाद एक और एंट्री आएगा जो आपको करना पड़ेगा, कैपिटल को डेबिट, सस्पेंस, ये वाली 1,06,000। ये अमाउंट कैसा आया, इसके लिए मैंने आपको लेजर बनाया टोटल करने के बाद। अब इसमें सेम इधर में यहाँ का टोटल देखेंगे तो देखो ये 27 और 20 47, तो ये 1,48,980 हो गया। 47 और 1,48, 1,48,980 में से 40,000 गया तो बचेगा 1,08,980। ये साइड जाता है, ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को अब ये एंट्री क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया डेबिट, कैपिटल अकाउंट। 1,08,980। तो ये ऐसा करके आपको ये दोनों एंट्री भी करना है साथ में कुछ पेपर में। मतलब वो 6 एंट्री तो रहेगा ही, और साथ में सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। पर ये तभी करना जब नेक्स्ट ईयर में चीजें किया गया है।
यदि ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही एरर डिटेक्ट हो गया या फिर फाइनल अकाउंट बनाने के पहले हो गया तो ये लास्ट की 2 एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ना उसमें सस्पेंस अकाउंट रहेगा लेकिन प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इन्वॉल्व नहीं रहेगा। और यदि फाइनल अकाउंट बनाने के पहले ही हमारे को एरर पता चल जाता तो हम तो सस्पेंस को खत्म कर देते हैं। आपने यदि सस्पेंस अकाउंट डाल दिया फाइनल अकाउंट में तब ये नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो चलिए, मतलब कुल मिला के आप ऐसा रखो कि यदि नेक्स्ट ईयर में हम एरर को आइडेंटिफाई करते हैं प्रीवियस ईयर का तो ये 2 फाइनल एंट्री करना जरूरी रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52, मिस्टर रतन वाला क्वेश्चन है ये। अब हमें क्वेश्चन नंबर 53 का देखना है, ये दिसंबर 2021 में आया हुआ है। पास द जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते वक्त ही एरर आइडेंटिफाई हो गया है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब वैसे तो ये होमवर्क है पर चलो बता देता हूँ, है कि नहीं। तो आंसर टैली कर लेना क्वेश्चन नंबर 53 का। पहला जो देखोगे, पहला लिखा है कि भाई वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 20,000। ये गलत हो गया। आपने बिल्डिंग बनाया तो बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए। बिल्डिंग से बनाने के लिए जो भी खर्चा है, कोई भी एसेट बनाने का जो भी खर्चा है, हम उस एसेट को डेबिट करते हैं। तो बिल्डिंग बनाया तो बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था, जबकि हमने डेबिट कर दिया वेजेस को। तो आपने वेजेस को डेबिट किया, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेजेस को क्रेडिट। डेबिट किसको होना चाहिए था, बिल्डिंग को। बिल्डिंग को कर दो डेबिट। नरेशन लिखना सब में जरूरी रहता है, बीइंग वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, या फिर बीइंग करेक्शन एंट्री ऑफ वेजेस पेड फॉर ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, ऐसा आप लिख दोगे नरेशन में तो ठीक हो जाएगा। नरेशन उम्मीद है आप लिख पाओगे, मैं अभी नरेशन नहीं लिखना। A credit sale of goods 1200 to Ramesh had been wrongly passed through the purchase book। अब सेल किया रमेश को, लिख दिया परचेस बुक में, तो ये तो बहुत ही भारी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे मैं आपको रॉन्ग करेक्ट पूरा लिख के बता देता हूँ। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था बेटा, वो क्रेडिट सेल था, क्रेडिट सेल था, वो सेल हुआ रमेश को, तो लिखना चाहिए था हमें उसकी एंट्री क्या होती थी बेटा, रमेश को होना चाहिए था डेबिट और सेल्स को होना चाहिए था क्रेडिट। अब वो आपने उसको परचेस बुक में लिख दिया तो उल्टा एंट्री कर दिया आपने, परचेस कर दिया डेबिट और रमेश को कर दिया क्रेडिट। ये आपने रॉन्ग एंट्री हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री करना पड़ेगा। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के हिसाब से आप चेक करेंगे तो करेक्ट एंट्री क्या है, रमेश को डेबिट होना चाहिए था, तो आप रमेश को करेंगे डेबिट, बराबर है। और सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था तो आप सेल्स को करेंगे क्रेडिट। लेकिन परचेस को डेबिट होना चाहिए था क्या, नहीं होना चाहिए था, तो परचेस को भी करना पड़ेगा क्रेडिट। अमाउंट कितना है, अमाउंट था 1200, 1200 हर जगह। तो आप रमेश को फुल डेबिट कितना करेंगे, 24, क्योंकि रमेश को आपने क्रेडिट किया, क्रेडिट करना था क्या, नहीं, तो एक तो इसको रिवर्स करो डेबिट करके, और दूसरा जो डेबिट करना था उसको करो। तो एक रिवर्सल का डेबिट और एक डेबिट का डेबिट, तो 1200 1200 2400। फिर सेल्स को क्रेडिट करना था, नहीं किया, तो अभी हम कर रहे हैं। परचेस को डेबिट कर दिया, नहीं करना था, तो उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। An account of 2000 due from Mr. Amount रहना चाहिए, an amount of 2000 due from Mahesh Chand which had been written off as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of Mahesh Chand। तो इस तरीके के प्रश्न भी हमने इससे पहले किया है। ये पैसा महेश ने पहले नहीं दिया था तो हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। हम बैड डेट को डेबिट कर दिए होंगे और महेश चंद को क्रेडिट कर दिए होंगे। बैड डेट लॉस है तो डेबिट हो गया, महेश चंद से पैसा आना नहीं है तो महेश चंद को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब वो पैसा आ गया अचानक से, भाई उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसने हमें 2000 रुपये दे दिया, तो अब क्या होना चाहिए था, महेश चंद का तो कोई बैलेंस ही नहीं है, आपने तो राइट ऑफ कर दिया था। तो डेबिट होता है कैश को,
पर बैड डेट रिकवर को क्रेडिट होना चाहिए, उसने महेश चंद को क्रेडिट कर दिया, तो गलत हो गया। तो देखो इसमें भी मैं आपको सही गलत एंट्री बता देता हूँ। ये पहले का आंसर है, ये यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री दूसरे का है। तीसरे वाले में देखो कि उन्होंने करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ आपको। करेक्ट एंट्री ये रहता है कि जब पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 2000 और क्रेडिट होता है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड, जो पहले पैसा डूब गया था वो रिकवर्ड हो गया, इसको क्रेडिट करते हैं। अब इन्होंने क्या एंट्री कर दिया, रॉन्ग एंट्री। इन्होंने बच्चों बैड डेट को डेबिट, कैश को तो डेबिट किया होगा पर क्रेडिट पर्सनल अकाउंट को कर दिया, महेश चंद को कर दिया। ये नहीं करना। अब इसको ठीक करो रेक्टिफिकेशन एंट्री से। भाई बैड डेट को क्रेडिट करना चाहिए था तो कर दो बैड डेट रिकवर को। डेबिट किसको करेंगे महेश चंद। महेश चंद को क्रेडिट कर दिया था, इसको नहीं करना था, क्रेडिट नहीं करना था तो उसको डेबिट कर देंगे, और बैड डेट रिकवर को क्रेडिट करना था तो कर देंगे। तो ये अकाउंट डेबिट और वो अकाउंट क्रेडिट, ये तो सही था। ठीक है, इस वे से हम रेक्टिफिकेशन कर दिए इसका। दिस इज द फाइनल आंसर। फोर्थ की बात करें हम, तो गुड्स कॉस्ट बीइंग 5000, सेल प्राइस 6000। तो ऐसा गुड्स जो 5000 का है और उसका सेलिंग प्राइस 6000 का है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल, कस्टमर को बांटा और उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो देखो सेल प्राइस से कोई लेना देना नहीं रहता है, परचेस कितना में हुआ वो इंपॉर्टेंट है। यदि आपने फ्री में बांटा तो मतलब आपने खरीदी किया 5000 बांट दिया, तो एडवर्टाइजमेंट रहता है, उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करो भाई। ये तीसरा कौन सा चल रही, ये थर्ड था, अभी हम फोर्थ कर रहे हैं। फोर्थ वाला हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है। 5000 लेना, 6000 नहीं, सेल प्राइस नहीं लेते हैं। कितने में खरीदे थे उतना ही खर्च हुआ ना आपका, और इसको परचेस को भी क्रेडिट कर सकते या फिर एक नया अकाउंट भी बना सकते, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते। दोनों में से कोई एक ही को करना है, दोनों को नहीं करना है ना। पेपर में सर क्या करें, कोई भी एक ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों में से कोई भी अकाउंट को आप क्रेडिट कर सकते हैं। नहीं रिकॉर्ड किया था, फ्री में बांटते हैं हम, क्यों बांटते हैं, प्रचार करने के लिए, खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट डेबिट। आइटम खरीदा था तो आपने परचेस को डेबिट किया था, अब वो गया तो परचेस को कर दो क्रेडिट, सेल नहीं किया। दिस वाज वेरी सिंपल। गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय ग्रीन हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। अब ये गुड्स रिटर्न हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये दीज आर कंप्लीट ओमिशन एंट्री, तो इसको रिकॉर्ड कर दो भाई। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होता है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाता है और ग्रीन हो जाएगा क्रेडिट। ग्रीन रेड व्हाइट जो भी है 1500। सिंपल। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, आसान है, तो आप इसको मैच कर लेना। आइडियली इसमें आपको डाउट आया तो पूछना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन सब में दम। क्वेश्चन पेपर में यहाँ तक करनी है, 25 लेटेस्ट वाला ये है। चलिए ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देख लेते हैं।